भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु, इनके समक्ष जितना भी हम अपने आप को ढक कर रखेंगे, छुपा के रखेंगे, ढकना अर्थात जो आवरण है, जो मैं का, उतनी ही गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा हम में उतरने में देर लगाए। लेकिन हम शीश झुकाते जरूर हैं, लेकिन शीश गुरु को देते नहीं है। शीश में तो हमारी मैं ही बैठी रहती है। गुरु को नीचे रखते हैं, अपनी मैं को ऊपर रखते हैं, और करते वही हैं जो अपनी मैं हमारे मैं कहती है। गुरु जो कहते वो हम नहीं करते, प्रभु जो कहते वो हम नहीं करते, और शायद इसलिए इतनी देर लगती है गुरु की करुणा और कृपा हम तक पहुंचे। किसी ने बताया था कि कोई विपदा आपदा आने वाली है, तो राजा को किसी ने सुझाव दिया था कि तुम प्रथम भोर में ही निकलना और जो व्यक्ति मिले उससे कुछ मांग लेना और वो ले आना। ऐसा कोई उपाय बताया तो उसको ये भिखारी मिला। तो राजा ने कहा कि डाल दो झोली में जो भी तुम्हारे, जो आत्मधन का खजाना है उस खजाने, क्योंकि बापूजी क्या बोलते हैं, क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है, क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है, सिक्के सभी तुझी से तू आप ही माला माल। एक भिखारी ने सोचा कि मैं रोज भिक्षा मांग मांग के तंग आ गया। मैंने सुना है कि अमुक राजधानी का राजा सुबह सुबह जैसे द्वार खोलता है तो बहुत सारा धन देता है। क्यों ना आज उसी की तरफ चलूं और एक बार ही इतना मांग लो कि फिर दोबारा मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। घर में कुछ था नहीं। जैसे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे तो सोचा खाली हाथ क्यों जाऊं मित्र के पास, तो पड़ोस से चावल मांग के ले गए थे, लेकिन संकोचवश दे नहीं रहे थे, छुपा छुपा के रख रहे थे। अगर हम भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु, इनके समक्ष जितना भी हम अपने आप को ढक कर रखेंगे, छुपा के रखेंगे, ढकना अर्थात जो आवरण है, जो मैं का, उतनी ही गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा हम में उतरने में देर लगाएगी। लेकिन ज्यों ज्यों हम अपनी मैं को देते जाते हैं या मैं को मिटाते जाते हैं, त्यों त्यों गुरु की, ईश्वर की करुणा कृपा बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्ण रूपेण। और जितना जितना हम, इसलिए कबीरदास जी ने कहा ना कि गुरु को राखिए शीश पर चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ते शिष्य को फिर तीन लोक डर नाहीं। लेकिन हम शीश झुकाते जरूर हैं, लेकिन शीश गुरु को देते नहीं है। शीश में तो हमारी मैं ही बैठी रहती है। गुरु को नीचे रखते हैं, अपनी मैं को ऊपर रखते हैं, और करते वही हैं जो अपनी मैं हमारे मैं कहती है। गुरु जो कहते वो हम नहीं करते, प्रभु जो कहते वो हम नहीं करते, और शायद इसलिए इतनी देर लगती है गुरु की करुणा और कृपा हम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ये जो बांध है ना, ये मैं का बांध जब तक टूटेगा नहीं, जितना जितना हम देते जाएंगे, अपने आप को मिटाते जाएंगे, उतना उतना हम पाते जाएंगे। तो सुदामा जी ने तो दिया नहीं, भगवान ने छीन लिया। और जितना छीना वो खाया एक मुट्ठी तो एक लोक का राज, दूसरी मुट्ठी खाए दो लोक का राज, तीसरी मुट्ठी में तो पकड़ लिया कि सब कुछ दे दोगे तो फिर अपने लिए क्या रखोगे। तो भगवान तो सर्वस्व देना चाहते हैं, सद्गुरु भी सर्वस्व देना चाहते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तू अपना उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, अपना हृदय। और हमने हृदय में किस किस को बसाया हुआ है। सच्चा भक्त तो ये कहता है कि ये सिर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया, बोलो जाता नहीं। ये दिल है अमानत बापू की, इस दिल में हर कोई बिठाया जाता नहीं। लेकिन देखो तो काश कोई ऐसा यंत्र होता। हनुमान जी ने तो दिखा दिया था
हनुमान जी ने कहा जिस वस्तु में प्रभु का नाम ना हो, जिस चीज में प्रभु ना हो, वो चीज मेरे लिए तुच्छ है, चाहे वो मोतियों का हार ही क्यों ना हो, वो पद ही क्यों ना हो। बस प्रभु के चरण रज चरण पद ही बहुत है। और हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान को ही विराजमान करा। हम अपने हृदय में किसको विराजित करते हैं? अपने हृदय में देखें तो कौन कौन बसा है, देखें जरा। तो ऐसे ही वो भिखारी अब खाली झोली लेके जाएंगे तो कई बार क्या होता है, एक साइकोलॉजी है। कई लोग जो जागरण वागरण करते हैं ना, उनको भी वो भी बड़े चतुर होते हैं। जब उनको आरती के बाद थाली घुमानी होती है तो खाली थाली नहीं भेजते वो। जो लोग, कई लोगों ने जागरण कराया होगा, देखा होगा, क्योंकि उनका तो पेशा है ना, धंधा है। कुछ नाचने वाले बच्चे कुछ झांकी वाकी लाते हैं, फिर पैसे बारते हैं, किल मिला के कहीं ना कहीं से चढ़ावा आए बस। तो थाली घुमाते तो थाली खाली नहीं हो तो उसमें से अपनी जेब में से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के नोट डाल दे, ताकि उसको देख के लोग डालें कि किसी ने डाला, अपन को भी डालना चाहिए। ऐसे ही जो ट्रेनों में जो कई लोग होते हैं ना भिखारी विखारी, और वो तो जो मांगने वाले आते हैं, हाय वो इधर 50 का, 100 का, 20 का ऐसे नोट नहीं फंसा के घूमते रहते हैं। नहीं दिया तो भी अपने लगा लेते हैं, ताकि देखे कोई ये ना विचार करे कि इनको किसी ने दिया ही नहीं। ये मनोविज्ञान है। तो उसने सोचा खाली झोली लेके जाऊंगा और कहीं खाली ना आ जाऊं, तो पड़ोस से ही 1 किलो चावल लेके झोली में डाल लिया कि चलो राजा के पास जा रहा हूं। राजा को ये ना लगी खाली झोली लेके आया। सुबह सुबह बिल्कुल सूर्योदय होने वाला, तो भोर में निकल गया था अंधेरे में, और राजा की राजधानी की तरफ पहुंच ही रहा था। लेकिन तभी देखा कि सूर्य उदय हुआ है और उधर से एक रथ सोने की तरह चमक रहा है और सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है और वो रथ उसी तरफ आ रहा है। धीरे 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 जब आगे बढ़े, नजदीक आए, तो देखा कि वो तो राजा, उसी राजधानी का राजा, उसी महल का राजा था। और ये इधर जा रहा था उसी राजा के पास, लेकिन ये उसको जानता नहीं था, राजा को सुना था। तो भिखारी तो जा रहा था मांगने के लिए। अब राजा आया, देखा उसको, भिखारी को, नीचे उतरा रथ से और जाकर के सीधा भिखारी के सामने झोली फैला दी, भाई इसमें डाल दो कुछ। सोचो, भिखारी एकदम अवाक रह गया कि राजा क्या कर रहे हैं। किसी ने बताया था कि कोई विपदा आपदा आने वाली है, तो राजा को किसी ने सुझाव दिया था कि तुम प्रथम भोर में ही निकलना और जो व्यक्ति मिले उससे कुछ मांग लेना और वो ले आना, ऐसा कोई उपाय बताया। तो उसको ये भिखारी मिला। तो राजा ने कहा कि डाल दो झोली में, जो भी तुम्हारे पास सब डाल दो। भिखारी तो सुनकर के सोच में पड़ गया, क्योंकि कभी दिया हो तो दे ना, आज तक कभी दिया ही नहीं, लिया ही लिया है। तो लेने की आदत है, देने की आदत तो है नहीं, तो दे तो कैसे दे। अरे बोले सोच विचार मत करो, जल्दी दो। तो फिर उसने झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भरी और विचार में पड़ गया, कहा तो मैं खुद इससे मांगने जा रहा था और ये मेरे से मांगने आ गया। मतलब आज भी मेरे हाथ निराशा ही लगी। मैं तो सोच के निकला था कि इससे इतना मांगूंगा कि कभी जीवन में दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये तो मेरे से भी बड़ा भिखारी निकला। ये भिखारी से भी मांग रहा है, ये तो भिखारियों का भिखारी, मां भिखारी। तरह तरह के विचार उथल पुथल अंदर चल रहे हैं। मुट्ठी, अरे बोले जल्दी करो, कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, चलो इतना सोच विचार मत करो, जितना जो इच्छा हो दे दो। तो सोचा भी कितना भी दे दो, तो फिर मुट्ठी भरी थी तो मुट्ठी भर के क्यों दूं, हम तो इसी के पास लेने आए थे, हमारे से लेने आ गया। फिर आधी मुट्ठी खाली कर दी। बोले जल्दी करो, दो जल्दी दो, कितना भी दो, और आधी से भी आधी कर दी।
छूटे ही ना मुट्ठी, कंजूस मक्खी चूस। और अंत में मुट्ठी भी छोड़ दी और उस झोली में से एक दाना राजा को दे दिया। राजा ने कहा धन्यवाद, और वो रथ पे बैठा, रथ पलटा और अपनी राजधानी में चला गया। ये तो वहीं से लौट गया थका मांदा हताश निराश, आके झोली रखा और निढाल होके बैठ गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ, कुछ लाए? अरे वो क्या लाए, मैं तो जिससे मांगने गया था वही मेरे से मांगने आया, और मैं तो 1 किलो चावल पड़ोस से मांग के ले गया था, और उसमें से भी वो राजा उसमें से 1 चावल का टुकड़ा ले गया। अब उसी का पश्चाताप हो रहा है। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, लाओ वो चावल थोड़ा बनाना शुरू करें, कुछ तो बनाए। पत्नी ने जैसे ही चावल को उड़ेला पति उसमें परात में, तो और चावल तो सब चावल ही थे, उसमें से 1 चावल का दाना था, वो सोने का था। तो भिखारी ने देखा, उसकी आंख में थोड़ी चमक आई कि ये क्या है। तो समझ गया तुरंत कि राजा को मैंने 1 चावल का दाना दिया, उसके बदले में 1 चावल का दाना सोने का हो गया। काश मैं 2 मुट्ठी दे देता, 10 मुट्ठी दे देता, जितना दे देता उतना सोने का हो जाता। जानते हो भिखारी कौन है? हम सब हैं। क्योंकि हम जो परमात्मा ने दिया है उसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। और अपने जीवन में हम जो कुछ भी उस परमात्मा के निमित्त करते हैं, जो समय परमात्मा के ध्यान में, सुमरन में, जप में बीत जाते हैं, वो सब स्वर्ण के हो जाते हैं, बाकी तो सब मिट्टी है। जितनी घड़ी आप परमात्मा में शांति पाए ठहरे, समझो वो ही अपने हैं, उसी की कीमत है, बाकी की किसी की कोई कीमत नहीं है। खूब काया माया जग में आकर क्या हीरे क्या मोती, लेकिन अंत समय कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि बाहर का धन बाहर ही रह जाएगा, लेकिन भीतर का जो खजाना है, भीतर का जो आनंद है, भीतर की जो मस्ती है, वो अगर प्रकट नहीं की और उसको लेके अगर नहीं गए तो फिर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम जितना जितना देते हैं उस परमात्मा में, उतना उतना कई गुना होकर के हमें मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। आप जमीन में 1 मक्के का दाना डालो, मक्के का भुट्टे में देखो कितने सारे दाने आ जाते हैं। 1 गेहूं को डालो, उसमें से कितने गेहूं आ जाते हैं। अनंत गुना होकर के परमात्मा हमें देता है, पर हम देते ही नहीं, इतने कंजूस हैं। तो सदगुरु तो कहते हैं कि तुम अपना सर्वस्व दे दो। सर्वस्व माने ये बाहर का धन तुम्हारा नहीं है, सर्वस्व अपनी मैं को दे दो। और पूरा पूरा दे दिया तो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। लेकिन हम पूरा देते ही नहीं, और अपने भीतर जो खजाना है उसके बारे में पता ही नहीं, और पूरे जीवन भर हम भिखारियों की तरह बाहर से ही सब कुछ मांगते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। वैसे ही जैसे एक भिखारी ऐसे चबूतरा बना के बैठा था, गोबर का लीपण किया हुआ, और वहीं भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांगता भी था और स्वप्न भी देखता, एक दिन बहुत बड़ा भिखारी बनूंगा मैं, मेरे पास भी गाड़ी होगी। एक भिखारी ने लॉटरी लगाई, उससे पूछा तेरी लॉटरी खरीद रहे हो, लॉटरी लग जाए तो क्या खरीदोगे लॉटरी के पैसे में? बोले कार खरीदूंगा। बोले कार खरीद के क्या करो? बोले अभी बैठे बैठे भीख मांगता हूं, फिर कार में भीख मांगूंगा। सोच वही की वही। आदमी के पास चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन सोच वो भिखारियों की तरह वो नहीं बदलती। तो उसने भी चबूतरा बना रखा था, खूब पैसा मांगता था, स्वप्न देखता था, और स्वप्न देखते देखते मांगते मांगते एक दिन भिखारी की मृत्यु हो गई। भिखारी मर गया।
गांव वालों ने सोचा कि अभी मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके कपड़े सपड़े भी जला दिए, ले चबूतरा जो बनाया था उसकी झोपड़ी भी जला दी, और जो टीला सा था कहा इसको भी थोड़ा सा मिट्टी लेवल कर देते हैं। फावड़े से मिट्टी लेवल कर रहे थे, तभी देखा कि नीचे खोदते खोदते एक बहुत बड़ा संदूक निकला। बड़ा खोदा उसको तो उसमें तो बहुत सारी असरफियाँ और बहुत सारा सोना था, बहुत सारा पैसा था। किसका था बोलो? हैं? भिखारी को ही नहीं पता था कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ इतना बड़ा खजाना है। वो भिखारी का नहीं था, पर भिखारी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो सब भिखारी हम हैं। हमारे भीतर जो आत्मधन का खजाना है, उस खजाने, क्योंकि बापूजी क्या बोलते हैं, क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है, क्यों धन तू चाहता तू आप ही टंकसाल है, सिक्के सभी तुझी से तू आप ही माला माल है। खुद माला माल है, आप ही टंकसाल है। माने टंकसाल मतलब जो खुद तुम बनाते हो सिक्के, सिक्के सभी तुझी, जहाँ के तुझी से, सब तुम्ही से है। और फिर भी जिसके पास कहते हैं ना कि रुपए छापने की मशीन हो और वो फिर भीख मांगे कि मुझे रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, तो वो क्या है? भिखारी, पागल है ना वो। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आत्मधन का खजाना है, तुम्हारे भीतर आत्मा का हीरा है परमात्मा, उसको हम जानते नहीं है, अपने ही भीतर है, लेकिन हम बाहर मांगते रहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और ऐसे स्वप्न देखते रहते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और एक दिन मर जाते हैं। और आत्म हीरा जो है वो जहाँ का तहाँ वहीं भीतर ही रह जाता है।